जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के इस वीडियो में जो कुंभ लग्न के जातक हैं उनका मई माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप कुंभ लग्न के हैं, तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ किसी अष्टो के अच्छे सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि 11 नंबर प्रथम भाव में आपको अपने हॉरोस्कोप के D1 जिसको कहते हैं, या लग्न कुंडली कहते हैं, या एसेंडेंट चार्ट कहते हैं, उसमें प्रथम भाव में यदि आपका 11 नंबर लिखा हुआ हो तो आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हुए, एक्वेरियस एसेंडेंट हुए। यदि आपका 11 नंबर नहीं आता है तो आप कुंभ लग्न के नहीं हैं, तो ये वीडियो मत देखिए। जिनके पास अपना डिटेल्स, बर्थ डिटेल्स नहीं है, वो अपना नाम राशि से देखिए, रिजल्ट मिलता हुआ आपको मिलेगा सेम। मई माह में आपकी कंफर्टेबल स्थिति होगी, क्योंकि गुरु कुंभ राशि में अब गोचर कर रहे हैं और ये आपका लग्न है। लग्न में जुपिटर का बैठना बहुत अच्छा होता है, गोचर करना। जहाँ जहाँ वो दृष्टि डालेंगे लग्न में बैठ करके, पंचम भाव में, नवम भाव में, तो पंचम भाव में आपके पूर्व पुण्यास को देख रहे हैं तो रिटर्न मिलेगा। भाग्य भाव में तो आप जो करेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा। तो और फिर 11वें भाव का फल मिलेगा, तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर होगी, आपकी किसी तरह की इच्छा होगी तो वो गुरु के गोचर से पूर्ण होगी। तो मतलब आपका बढ़िया समय है। फिर गुरु आकाश तत्व की राशि है और ये भी एयर एलिमेंट है, कुंभ जोडियक भी एयर एलिमेंट है, तो बिल्कुल मैचिंग है। और त्रिकोण की स्थिति है 159 वाली, तो ये बहुत बढ़िया फल आपको मई माह में देंगे गुरु महाराज, क्योंकि ये आपके धनेश है और एकादशेश हैं। तो आपकी इच्छा पूर्ति भी करेंगे और धन की भी व्यवस्था करेंगे आपके लिए। तो आपके लिए धन के अवसर बनेंगे गुरु के यहाँ गोचर होने से। गुरु का गोचर वाकई आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन की व्यवस्था होगी, वाणी में प्रखरता आएगी, आप थोड़े आध्यात्मिक नेचर के होंगे और साथ में माता पिता से आपका सामंजस्य बढ़िया होगा। यदि फैमिली बिजनेस आप कैरी कर रहे हैं तो उसको आप आगे ले जाएंगे, एक ग्रोथ दिखेगा और आप नए इनिशिएटिव अपने फैमिली बिजनेस में कर पाएंगे। ये सब बातें आपको होती हुई मई माह में दिखेगी। और वीनस 4 मई को अभी वो गोचर कर रहा है। वीनस यहाँ पे ये 1 तारीख की स्थिति है। चंद्रमा 9वें भाव में गोचर, 11वें भाव में धनु राशि में गोचर कर रहा है, वहीं से अपना गोचर स्टार्ट कर रहा है और हर सवा दो दिन में उसकी राशि परिवर्तन होती है। तो चंद्रमा विभिन्न ढंग से रिजल्ट देता है। तो इसने शुरुआत 1 मई को ये धनु राशि पे गोचर कर रहा है, 11वें भाव में गोचर कर रहा है, तो इसकी शुरुआत अच्छी हुई है आपके लिए और ये आपका फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर में आपकी मदद करेगा। अब वीनस अभी आपका मेष राशि में गोचर कर रहा है और 4 मई को वृषभ राशि में, जो कि इसकी अपनी राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएगा और फिर यहाँ से चल के ये चौथे भाव पे गोचर करेगा, जो आपका सुख का भाव है, सुखेश है। आपको अपने घर में बढ़िया सुख की अनुभूति होगी। अपने परिवार, जो न्यूक्लियर फैमिली, आपकी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा, परिवार के प्रति जिम्मेवारी जो होगी वो निभा पाएंगे आप, बच्चों को समय दे पाएंगे, पत्नी को समय दे पाएंगे। और सन जब तक आपका यहाँ तीसरे भाव में गोचर कर रहा है तो यह है सप्तमेश, तो आपके लिए बढ़िया रिजल्ट देगा ये 14 तारीख तक। 14 तारीख को जब ये यहाँ से निकल करके वृषभ राशि में प्रवेश करेगा तो थोड़ा दबा हुआ रिजल्ट देगा। यहाँ पे ये 14 तारीख तक, मतलब मई माह के पूर्वार्ध में, ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है आपको। आपकी पोजीशन बनाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा, सोशल स्टेटस बढ़ाएगा आपका, पत्नी के साथ रिलेशन मजबूत होंगे, सामंजस्य बढ़ेगा, वाद विवाद का खात्मा होगा, जो पुराने मनमुटाव चल रहे थे उसका खात्मा हो जाएगा, नए रिलेशन स्थापित होंगे, आपका लव एंड रोमांस का जो इनपुट होता है वो बढ़ेगा पति पत्नी के बीच, लाइफ पार्टनर के बीच। और जो आपके बिजनेस पार्टनर होंगे तो उनसे सामंजस्य बढ़िया बनेगा, नए इनिशिएटिव करने में आप सफल हो पाएंगे। और जो आपका, मान लीजिए कोई डेली बिजनेस टाइप का अपना काम है, जैसे शोरूम चलाते, शॉप चलाते हैं, तो आपको मई माह में फ़ायदा होता हुआ दिखेगा, एक पोजीशन बनेगी आपकी, इनकम बढ़ जाएगी आपकी। तो ये सब बातें तो होंगी।
14 तारीख को जब ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएगा तो ये चौथे भाव पे गोचर करेगा। चौथा भाव में सन थोड़ा दबा हुआ रिजल्ट देता है, इसकी पावर कम हो जाती है, लेकिन ये फिर भी रिजल्ट देगा क्योंकि सप्तमेश है। तो आपका सन का रिजल्ट पहले 15 दिन जैसा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी पूर्ववत ये अच्छा रिजल्ट देता रहेगा, थोड़ा दबा हुआ। मरकरी आपका 26 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, उससे पहले ये चौथे भाव में ही गोचर कर रहा है। राहु पहले से विद्यमान है वहाँ, और वीनस भी वहाँ चला आएगा। तो आप महसूस करेंगे कि आपको घर को सजाने में, घर को ब्यूटिफिकेशन करने में, परिवार को खुशियाँ देने में, परिवार के प्रति जिम्मेदारी, जो आपकी न्यूक्लियर फैमिली है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, परिवार की जिम्मेदारी को निभाने में, बच्चों को कुछ गिफ्ट देने में, उनको खुश रखने में आपका अहम योगदान हो जाएगा और आप खुशी महसूस करेंगे इन सब बातों से। माता के प्रति आपका व्यवहार अच्छा हो जाएगा, माता से जो भी आपका मन मुटाव होगा वो ख़त्म हो जाएगा, अच्छी स्थितियाँ बनेगी माता के साथ। और अपने घर के लिए प्रयास कर रहे हैं, फ्लैट के लिए प्रयास कर रहे हैं, या रियल इस्टेट में लगे हुए हैं, आप किसी काम में लगे हुए, रियल इस्टेट में बिजनेस करते हैं या आप काम करते हैं उस फील्ड में, तो आपको अच्छे इनिशिएटिव मिलेंगे और आपको एक सुकून महसूस होगा कि मैं राइट फील्ड में हूँ इस समय मई माह में, और आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक निगेटिव बात ये हो सकती है मई महीने में कि यदि आप शेयर मार्केट धंधे में लगे हुए हैं, उससे अपना व्यवसाय करते हैं या उसी तरह का आपका बिजनेस है या उसी काम से आप कमाते हैं, किसी तरह का स्पेकुलेशन करते हैं, तो आपको डिसीजन बहुत संभल के लेना है, नहीं तो गलती हो सकती है और आपका वो डिसीजन नेगेटिव चला जाएगा। संतान पक्ष से भी आपको केयरफुल रहना है, कोई ऐसी बात नहीं करनी है संतान के साथ, पुत्र के साथ, पुत्री के साथ कि मनमुटाव हो जाए, बच्चों से मतभेद हो जाए। बाकी बात में दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव जो जा रहा है ग्रहों का चाल, उसको आपको केयर ले लेना है। ज्योतिष आपको केयर लेने बोलता है, बस सावधानी बरतिए और निगेटिव बातें खत्म हो जाएगी। यदि अपने हाउस अफेयर्स मतलब घर संबंधी बातों में यदि आपको कोई निर्णय लेना होगा मई महीने में, तो हो सकता है कि उसमें आपको महसूस हो कि देरी हो रही है, डिसीजन में डिले हो रहा है, तो ये बात हो सकती है, लेकिन वो अल्टीमेटली आप ले लेंगे वो डिसीजन और फ्रूटफुल होगा। इस महीने में आप अपने खर्चे पे अंकुश रखिएगा। यदि खर्च करना ही पड़े तो आप इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में खर्च कर दीजिए, वो आपका लॉन्ग टर्म रिटर्न में यदि आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसका बढ़िया रिटर्न आपको मिलेगा मई माह में। इस महीने आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा क्योंकि आपका भाग्येश शुक्र है, और शुक्र इस कुंडली के लिए, कुंभ लग्न के लिए योग कारक होता है, बढ़िया रिजल्ट देता है। तो शुक्र के गोचर आपको बढ़िया रिजल्ट देगा, भाग्य का साथ देगा। यदि आप कोई प्रयास कर रहे होंगे, लंबे समय से लगे होंगे, तो मई महीने में उसके पूर्ण होने की, फ्रूटफुल होने की संभावना, पूरी संभावना है। आप प्रयास करते रहिए, वो सफल हो जाएगा। जो जॉबलेस पर्सन है वो मई माह में ट्राई कीजिए। यदि ऑनलाइन कोई जॉब मिलता है जो इंटरनेट के थ्रू आपको काम करना पड़े, उसके लिए विशेष रूप से ट्राई कीजिए, वो ज़्यादा इसलिए आपको मिल जाएगा और उसमें आप अच्छा धन कमा पाएंगे। वो आपको बेहतर रिजल्ट देने वाला जॉब मिल रहा है, मिलता हुआ दिख रहा है। कर्म स्थान में आपको मई माह में व्यवधान, ऑब्स्टिकल्स बीच बीच में महसूस होगा कि आ रहे हैं, लेकिन उसका खात्मा भी होता चला जाएगा। वो आपको परेशान तो करेगा, लेकिन इतना परेशान ना करेगा कि आप वाकई परेशान हो जाए। वो आपको झटका देके चला जाएगा, हल्का झटका देगा और चला जाएगा। और आपको हो सकता है इस महीने मई माह में जो जॉब प्लेस है या बिजनेस में है या किसी भी कर्म में लगे हुए हैं, सेल्फ प्रोफेशनल है, तो आपको कुछ बुद्धिमानी, विजडम वाला डिसीजन लेना पड़ सकता है, तो उसको आप सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। 17, 18 और 19 तारीख को ये 3 दिन आपके विशेष रूप से कर्म क्षेत्र में, यदि आपको किसी से कंपटीशन है, किसी तरह का आपको प्रतिस्पर्धा है अपने बिजनेस में या अपने काम में, तो उसमें आप सफल होते हुए दिखेंगे, आप एक आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। यदि इन 3 दिनों आपका कोई कोर्ट के थ्रू वर्डिक्ट आना है तो वो आपके फेवर में जाएगा और आपकी इच्छा पूर्ति होगी, मतलब आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। जो शत्रु आप पर वार करना चाहेंगे तो आप उनको आराम से डिफीट कर लीजिएगा, उसमें आप विजय प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं।
जो आप संघर्ष कर रहे हैं उस संघर्ष का खात्मा होता हुआ इन 3 दिनों दिखेगा। हो सकता है लंबा चलता हुआ संघर्ष इन 3 दिनों में ख़त्म भी हो जाए, जिसके लिए आप बहुत परेशान थे, तो वो ख़त्म होता हुआ दिखेगा। स्वास्थ्य इन 3 दिनों इम्प्रूव्ड रहेगा और आप स्वास्थ्य के मामले में यदि परेशान हैं तो उसमें आपको आरोग्य मिलता हुआ दिखेगा। हालांकि इस समय तो कोरोना काल है और हर कोई भयभीत है, परेशान है, पीड़ित है, तो आप कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जीवन में आगे बढ़े, मेरी ऐसी शुभकामना है आपसे। 22 और 23 तारीख को आपका मन पीड़ित हो सकता है, किसी तरह का बैड न्यूज़ आपको मिल सकता है जिससे आपका मन दुखी हो। अचानक से कोई दुख वाली बात हो सकती है, कोई आप ऐसी परेशानी में फंस सकते हैं जिससे आपको दुख पहुंचे। यदि आप ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो इन 2 दिनों विशेष ध्यान रखिएगा। और यदि ज़्यादा पीड़ा हो तो आप शिव स्तुति कीजिए, शिव जी के मंदिर में जा कर के उनका जल से अभिषेक कीजिए, शिवलिंग का, या दूध से अभिषेक कीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। तो ये सब छोटे छोटे उपाय हैं ज्योतिष के, जो कि मानसिक पीड़ा को कम करने के लिए बहुत ही लाभप्रद हैं। फिर 30 और 31 तारीख को आपको मानसिक अवसाद रह सकता है। यदि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में लगे हैं तो उन्नति आपको महसूस होगी। अकेलापन आप ज़्यादा महसूस करेंगे। किसी को हॉस्पिटल में जा कर के मिलने का मौका मिल सकता है आपको, लेकिन आप क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार चलना है तो आप ध्यानपूर्वक आप ऐसा डिसीजन लेंगे, अवॉइड करेंगे कि ना जाना पड़े, क्योंकि समय अच्छा नहीं है। मई माह में आपको अपने गुरुजनों का सहयोग मिल सकता है, कोई गुरु से भेंट हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य में आप लाभ देख सकते हैं। पिता से आपका सामंजस्य बढ़िया बन सकता है, पिता के साथ मिलकर कोई डिसीजन ले सकते हैं। कोई धार्मिक यात्रा करने का अवसर मिल सकता है, लॉन्ग जर्नी भी कर सकते हैं। तो लेकिन चूँकि इस समय कोरोना काल है तो यात्रा तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, तो उस तरह से आप डिसीजन लेंगे। कुल मिला करके ये समय मई माह अच्छा गुजर जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। जो आपको सावधानियां बरतनी है उसको बरत लीजिए, जहाँ से लाभ उठाना है वहाँ से लाभ उठा लीजिए, ज्योतिष का यही फायदा है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका निराकरण आप मुझसे चाहते हो तो ज्योतिषीय समाधान ले सकते हैं। मेरी अपनी परामर्श शुल्क होती है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।